देखो, तन बैठा है गोद में और मन पड़ा है बच्चे के लंगोट में। देख, ये दो कौड़ी का काम, अरे राम राम राम, ये दो कौड़ी का काम कोई भगवान के दरबार में। इसलिए कहता हूं कि आपने भगवान को जिंदा नहीं माना, सबने भगवान को मार रखा है। आप लोग कहते हो ना कि कथा में हमें फल क्यों नहीं मिलता, क्योंकि आप लोग जिंदा भगवान नहीं, मुर्दा भगवान की कथा सुनते हैं। हाँ, जो लोग कथा में बैठकर मोबाइल का प्रयोग करते हैं, हेलो हेलो करते हैं, अथवा जो स्वेटर बुनते हैं, खरबूजे का बीज छीलते हैं, ऐसे आदमी कथा में नहीं बैठे हैं। ऐसे आदमी मुर्दे की कथा में बैठे हैं कि भगवान को मार दिया कि तू मुर्दा है, तू जिंदा नहीं हो सकता। मैं आप लोगों को एक एक्सपेरिमेंट करके बोलता हूं, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री आपके सामने आ जाए, आपके दरवाजे पर आ जाए, उस समय अगर आपके मोबाइल पर घंटी बजे तो आप बात कर सकते हैं? कर सकते हैं? प्रधानमंत्री के सामने बैठ के स्वेटर बुन सकते हैं? नहीं बुन सकते, क्योंकि वो देश का प्रधानमंत्री है। तो आपने कन्हैया को क्या मान रखा है कि मर गया होगा, जिंदा है ही नहीं? क्योंकि मेरा गोपाल तो जगत का प्रधानमंत्री है, विश्व का मंत्री है, वो जगत नियंता। तो उसके सामने यदि हम मोबाइल से बात करें, इसका मतलब तू मरा है, हम तुझे जिंदा मानते ही नहीं है। तभी तो ऐसा करते हैं, हम डरते ही नहीं। जरा सोचिए, किसी बड़े आदमी के सामने जब हम बात नहीं कर सकते, घर का काम नहीं कर सकते, और भगवान की कथा में बैठ के सारा काम कर लेते हैं, इसका मतलब भगवान को हमने मुर्दा मान लिया कि भगवान जिंदा है ही नहीं, भगवान तो फालतू है। कान कथा भी सुन लेंगे, मनोरंजन भी कर लेंगे और आराम से बुन भी लेंगे। हा? ये दो दो टके का काम सत्संग में, अरे राम 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 है। जरा सोचो तो सही, ये तो घर का फालतू काम है जो फालतू समय करना चाहिए। अरे सत्संग में तो मन से भी, वचन से भी, कर्म से भी, बुद्धि से सोचो, मन को कथा में लगाओ, चित्त को लगाओ, अपने इंद्रियों को सजग रखो कि कौन शब्द क्या, और मनी मन आंख बंद करके चिंतन करो कि हम क्या यशोदा की तरह हम भी बन सकते हैं, हम भी ब्रह्मांड के नायक को अपने गोद में खिला सकते हैं। भगवान जिम्मेदारी लेता है, वो जिम्मेदारी क्यों लेगा? कितना बड़ा अपमान है भगवान का कि मेरे सामने बैठकर भी उसका मन मुझ में नहीं है। एक लौकिक व्यक्ति को कितना बुरा लगता है। मुझे याद है, मैं कक्षा 7 में पढ़ता था, 7th की बात है। एक गणित के मास्टर थे हमारे वृंदावन में, आज भी हैं, और गणित पढ़ा रहे थे, और गलती से कोई बैंड बाजे की आवाज सुनकर मेरा ध्यान ऐसे चला गया था। जानते हैं उन्होंने क्या किया? उनके हाथ में वो चौक मिटाने का वो डस्टर होता है, डस्टर इतना बड़ा होता है, उन्होंने वो डस्टर धड़ाम से मेरे सिर पे मारा वहीं से, और थोड़ा गाली भी देते थे कभी कभी, और कहा तेरे डोकरे का ब्याह हो रहा है क्या? डोकरा कहते हैं हमारे यहाँ पिताजी को, मतलब तेरे बाप की बारात जा रही है। मैंने कहा सॉरी सर। उस दिन का वो डस्टर खाया, और ये सबक मैंने भी ली है। मैं जब स्वयं पढ़ाता था तो डिग्री कॉलेज के बच्चे जब मेरे सामने बैठकर फिजिक्स पढ़ते थे, 50-50 बच्चे होकर भी किसी में सामर्थ्य नहीं कि बाहर देख जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। बिल्कुल मौन, जितना मौन आपकी कथा में होता है ना, इतना मौन मेरे क्लासरूम में भी रहता था। क्लासरूम यहाँ भी बड़ा है, यहाँ भी बच्चे मौन बैठते हैं, माताएं मौन बैठती हैं, आवाज नहीं आती। बिल्कुल यही स्थिति मेरे क्लासरूम की रहती थी, मुझे बर्दाश्त नहीं होता था। तो जरा सोचिए, एक अध्यापक को भी बर्दाश्त नहीं कि मेरी बातें तुम सुन रहे हो कि नहीं। तो ये गूंगा है ना, ये मरा हुआ है ना, इसलिए इसके सामने हम कुछ भी करें, कुछ बोलने वाला तो है ही नहीं। चाहे तू स्वेटर बुन ले, चाहे बच्चे का लंगोट धो ले, चाहे तू मोबाइल पे हेलो हेलो कर ले, क्योंकि ये कुछ बोलता नहीं है, देखता है केवल। तेरी मर्जी है तू इसको जिंदा मान, तेरी मर्जी तू इसको मुर्दा मान। तो कथा का फल कैसे मिलेगा? जिस दिन जिंदा भगवान की कथा सुनेंगे, उस दिन कथा का फल उसी दिन मिलेगा। और जब तक भगवान को अपने मन से मार रखा है, तब तक कथा का फल 1000 बार भी सुन लो नहीं मिलेगा।
ये ध्यान रखना। इसलिए आज भगवान